नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 2.5 साल में विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितने विकास के काम करवाए हैं, कितने विकास की गंगा बहाई है, जनता से किए कितने वादों को पूरा किया है। आज हम आपको हनुमानगढ़ की नोहर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरों को दिखाएंगे और चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे ये बताएंगे और इस दौरान क्या कुछ बदला है 2.5 साल के दरमियान। पड़ताल में पता लगाएंगे कि आखिर जनता की कसौटी पर नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ कितने खरे उतर पाए। हनुमानगढ़ नाम आते ही भगवान की आस्था मन में दौड़ जाती है। हनुमानगढ़ का पुराना नाम भटनेर था। यहाँ भाटी राजपूतों का शासन हुआ करता था। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीता था और ये जीत मंगलवार के दिन हुई थी। इसीलिए इस शहर का नाम भटनेर से बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया गया, क्योंकि मंगल हनुमान जी का दिन माना जाता है। इसी हनुमानगढ़ की गोद में बसा एक कस्बा है नोहर। नोहर अपनी पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता है। ये हवेलियां उन सेठों की हैं जो अरसा पहले कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद या दूसरी जगहों पर चले गए। इन हवेलियों में कुछ के ही वारिस अब यहाँ आते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। नोहर का सियासत में अपना अहम किरदार है। दरअसल हनुमानगढ़ जिले की नोहर विधानसभा सीट 1991 में बनी थी। 1991 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मनफूल सिंह नोहर के पहले विधायक बने। 1957 में निर्दलीय रामकिशन, 1980 और 1985 में लगातार कांग्रेस, तो 1990 और 93 में दोनों बार जनता दल यहां पर जीतती रही। जबकि 1998 में कांग्रेस, 2003 में इंडियन नेशनल लोक दल, 2008 और 2013 में 2 बार लगातार बीजेपी के अभिषेक मटोरिया नोहर से विधायक रहे, जिन्हें 2018 में कांग्रेस के अमित चाचाड़ हराकर नोहर के विधायक बने। आजादी के बाद हुए 15 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 6 बार और बीजेपी का 2 बार इस सीट पर कब्जा रहा है। कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में कई विकास के काम करवाए हैं। इसके अलावा विधायक ये भी कहते हैं कि वो सीधे जनता से संवाद करते हैं, उनकी परेशानियों का तुरंत निदान करते हैं। विधायक जी, बात करें पिछले 1 वर्ष की, तो कोरोना काल ने आमजन को बुरी तरह से खूब प्रभावित किया था। उसमें आपने आमजन की राहत के लिए क्या कुछ किया, उसके ऊपर भी थोड़ा बताएं। वास्तव में कोरोना वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया था, यह बहुत ही डरावना समय आया था। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक ही आह्वान किया था कि इस दौरान कोई व्यक्ति भूखा न सोए। उनके निर्देश पे मैंने नोहर में अपनी रसोई का संचालन किया, जिसमें प्रवासियों के सहयोग से 20 लाख रुपए लगे और 75,000 से ज्यादा पके हुए खाने के भोजन प्रत्येक घर तक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाने का काम किया। मुझे विधायक बने मात्र 2 वर्ष हुए। इसमें कोरोना काल भी आया, विभिन्न आचार संहिताओं का समय भी रहा। फिर भी हम इस बार ऐसी घोषणा हुई जो 20-20, 30-30 साल से लोग नोहर के इंतजार कर रहे थे। घोषणा के साथ भी उन कार्यों को पूरा करने की भी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कन्या महाविद्यालय की बात करें तो उच्च शिक्षा आयुक्तालय से लेटर आ चुका है। हमने उसकी जमीन भी देख रहे हैं। 30 मई से पहले उसकी जमीन हमें भेजनी है, 5 एकड़ है, चिन्हित करते हुए। इसके अलावा उप तहसील की रिपोर्ट मांगी जो भेज दी गई है। सड़क की बात करें, उसका प्रोजेक्ट बना के भेज दिया गया है। थाने की रिपोर्ट बनकर चली गई है। जो भी घोषणाएं हुई, आने वाले समय में जल्दी उन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। धरातल पर सभी घोषणाएं उतारी जाएगी, क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और भाजपा का में काफी अंतर है। भाजपा का अपनी करनी में फर्क है। उनका दोहरा चित्र जनता के सामने आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 100% पूरी होगी, वो धरातल पे आएगी। गहलोत सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा वक्त कोरोना काल के दौर में रहा, जिसका विकास कार्यों पर भी असर देखने को मिला है। बावजूद इसके कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ का यह दावा है कि उन्होंने जनता से किए अपने वादों को करीब करीब पूरा कर लिया है। विधायक जी ने अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किए, इसकी पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मनीष शर्मा, जी मीडिया, नोहर, हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ जिले के नोहर विधानसभा से कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ ने अपने क्षेत्र में विकास के तमाम वादे किए हैं। विधायक अमित चाचाड़ का कहना है कि उन्होंने अब तक के कार्यकाल में कई बड़े काम करवाए हैं, जिसका सीधा फायदा जनता को हो रहा है। कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ ने अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और इस पर जनता का क्या कहना है ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए नोहर से एमएलए का ये रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ ने अपने क्षेत्र के विकास कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता की अदालत में पेश किया है। कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ कहते हैं कि उन्होंने नोहर में विकास की गंगा बहाई है। कांग्रेस विधायक का कहना यह भी है कि उन्होंने बरसों से चली आ रही क्षेत्र में पानी की दिक्कत को दूर किया है। नोहर में दरअसल सिंचाई पानी चोरी का बड़ा मुद्दा रहा है। नोहर के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र भादरा में बड़े पैमाने पर सिंचाई पानी चोरी होता था। विधायक बनने के बाद अमित चाचाड़ ने पानी चोरी रोकने के लिए नहरों पर रात्रि गश्त शुरू करवाई। इसके अलावा अपनी ही सरकार के खिलाफ 7 दिनों तक नहर के किनारे तंबू लगाकर धरने पर बैठे रहे, जिसके चलते बरसों के बाद पहली बार रासलाना वितरिका के टेल के किसानों ने नहर में पानी देखा। नोहर में सिंचाई पानी रोकने के लिए अलग से थाना बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में कर चुके हैं। इसके अलावा नोहर में कन्या महाविद्यालय की सौगात दी तो नोहर से सरदार शहर, नोहर से चूरू तक सड़क बनने, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए आपणी योजना के लिए 200 करोड़ का बजट मंजूर करवाया। और तो और नोहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड का करने और ट्रॉमा सेंटर घोषित करवाने के बड़े काम किए। इसके अलावा विधायक अमित चाचाड़ ने कोरोना काल में आपणी रसोई की शुरुआत की और 20 लाख रुपयों की लागत से 75,000 परिवारों को भोजन उपलब्ध करवाया। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करवाई तो प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था भी करवाई। नोहर विधायक का ये भी कहना है कि बाकी बचे कामों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इन 2 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नोहर में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। इसकी कड़ी में हम बड़ी बात करें तो कन्या महाविद्यालय बजट में घोषणा की गई। नोहर से सरदार से सड़क जो दर्जनों गांव इस रोड से लगते हैं, इसका चौड़ाईकरण और इसका पुनर्निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। नोहर से चूरू जो जयपुर का मुख्य मार्ग है, इसको हाईवे बनाने के लिए 258 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। ठेफाना जो हमारे जिले का सबसे बड़ा गाँव है, उसको लंबे समय से मांग चली आ रही थी, उसको उप तहसील बनाने की घोषणा की गई है। ये सिंचाई पानी चोरी के लिए अलग से थाने की घोषणा की गई। नोहर का राजकीय चिकित्सालय 30 वर्षों से कोरोनावंत की बाट जो रहा था, जिसको 100 बेड करने की घोषणा की गई और 75 बेड की स्वीकृति आ चुकी है। नोहर में एक ट्रॉमा सेंटर की सौगात दी गई है। नोहर का जो हमारा बालकृष्ण बियाणी स्टेडियम है, इसमें विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। ऐसे अनेकों विकास कार्य है जो नोहर विधानसभा क्षेत्र में मात्र 2 वर्षों में हुए। चूंकि यह वर्ष एक वर्ष कोरोना काल का भी गुजरा, विभिन्न आचार संहिताओं का भी गुजरा, फिर भी वर्षों पुरानी जो मांगे हैं इन 2 वर्षों में माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पूरी करने का काम किया। विधायक जी, नोहर की अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो इस विधानसभा क्षेत्र की एक मुख्य मांग जो रही है वो किसानों के लिए सिंचाई पानी जो नोहर आता था उसमें बड़ी संख्या में चोरी होती थी। और दूसरा जो बड़ा सवाल जो किसानों के लिए कर था कि वो जो बिरानी क्षेत्र है उसमें चकबंदी का था, उसको लेकर आपने काफी कुछ प्रयास भी किए, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मेरे नोहर विधानसभा क्षेत्र के 27 गांव सिद्धमुख नहर रासलाना वितरिका के टेल पर स्थित है। तो नहर बनने के बाद उन गांव में कभी पानी नहीं गया, कभी कभार थोड़ा बहुत पानी आता था, जिसकी वजह थी कि भादरा क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे पानी माफिया पनपे हुए थे। वो पानी चोरी कर पानी बेचने का काम करे थे। मैंने विधायक बनने के साथ ही उस पर लगाम लगाना शुरू किया। स्वयं ने नहरों का निरीक्षण किया, रात्रि गश्त की और 7 दिन तक लगातार कैंप करके नहर किनारे बैठा पानी चोरी रोकने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह पानी लगातार निरंतर किसानों को मिलता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार बजट में एक अलग से थाना खोलने की घोषणा की है, जो सिर्फ नहरों पे पानी चोरी माफियाओं पर अंकुश लगाकर पानी चोरी रोकने का काम करेगा और टेल तक किसानों को पानी पहुंचाने का काम करेगा। नोहर की जनता ने अपने विधायक के कामकाज को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि विधायक जी ने क्षेत्र में बेहतर काम किए। कोरोना काल में विधायक ने लोगों की बड़ी मदद की है। विधायक अमित चाचाड़ ने हर क्षेत्र में काम किया
नोहर विधानसभा को काफी सौगातें भी मिली हैं और इसके अलावा विधायक जी हमेशा जनता की परेशानियों को सुनते और उनका समाधान करते हैं। अमित जी चाचाण का 2.5 साल का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा है। हर काम के लिए अच्छे प्रयास किए हैं। जैसे किसानों का मुद्दा है, नहरी पानी का मुद्दा है, तो नहर पे तंबू लगा के और टैल तक पानी पहुंचाया है। अच्छे प्रयास किए हैं, गांव में गए हैं, लोगों से मिले हैं, गांव की हर समस्या का हल किया है। स्कूलों के लिए, पीने के पानी के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए और पानी भी पहुंचाया है। और जैसे शहरी क्षेत्र का है तो हॉस्पिटल का काम भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है। बिल्डिंग भी अच्छी बनी है और भी काम हुआ है। और जैसे नगर पालिका क्षेत्र में भी अच्छे काम हुए हैं। नई रोडें बनवाई हैं, सीमेंट की नई लाइटें लगवाई हैं। इसके बाद जो बिरानी गांव है बचे हुए नहरी से, उसके लिए भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है और प्रयास पूरे कर रहे हैं कि भी ये पानी जैसे सिंचित ये गांव भी जुड़े पानी में। हमारे विधायक अमित जी चाचाण ने पिछले 2.5 वर्षों में नोहर नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, जिसमें अधूरे पड़े नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं और बिजली पानी की समस्या को उन्होंने विधानसभा में पूरे ज़ोर शोर से उठाया है। और जो हमारे पुलिस थाना इन्होंने स्वीकृत करवाया है पानी चोरी के रूप में, उसको भी इन्होंने स्वीकृत करवाया है। और यहाँ पे जो चिकित्सालय है उसमें उसको उन्होंने क्रमोन्नत करवाया है। उसमें जो स्टाफ कम था उसको भी उन्होंने बुलवाया गया है। और इसी तरह यदि कार्य करते रहे तो आगामी वर्षों में जो भी अधूरे कार्य है उनको भी वे पूरे जोर शोर से उठाएंगे। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विधायक अमित चाचाण के अभी तक के कार्यकाल में कोई काम हुआ ही नहीं। आज भी नोहर शहर की समस्याएं जस की तस हैं। सड़कों पर अतिक्रमण का मामला हो या फिर वार्ड में विकास की बात, हर तरफ समस्याएं पहले की तरह ही हैं। कई समस्या ऐसी है जो वर्षों से नागरिक उनके समाधान की मांग कर रहे थे, उनमें सुधार हुआ है। जैसे नोहर से सरदार शहर सड़क मार्ग और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमबद्ध करवाना, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी एवं राजकीय, पहली बार ऐसा हुआ है जब राजकीय चिकित्सालय नोहर में डॉक्टरों की संख्या है जो पर्याप्त हुई है। इसके अलावा कोरोना काल में भी विधायक महोदय के प्रयासों से अपनी रसोई के माध्यम से लाखों लोगों को खाना वितरित किया गया था। और कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, व्यापारियों को राहत मिली है। आमजन के लिए विधायक जी द्वारा अनेक योजनाएं लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, घर घर पेयजल योजना लागू की गई है। विधायक साहब हमारे धंधे में कोई काम नहीं कर रहा है। और आप जाके हमारी गलियों में देखो नक्शा, तो वहाँ आदमी नहीं टिकेगा, साधन तो दूर की बात है। कुछ भी काम कौन करो, न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई सड़क की व्यवस्था है, कुछ काम नहीं करे। 2.5 साल के बाद कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जनता की राय और विधायक अमित चाचाण के कार्यों से ये पता चलता है कि विधायक जी ने नोहर में विकास को रफ्तार देने की कोशिश की है, साथ ही अपने वायदों को अमली जामा भी पहनाया है। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता अपने विधायक के काम से खुश है। कांग्रेस विधायक अमित चाचाण कहते हैं कि उनका धर्म जनता की सेवा करना है, जिससे जनता जनार्दन को कोई दिक्कत ना हो। मनीष शर्मा, जी मीडिया, नोहर, हनुमानगढ़। तो नोहर विधायक अपने विकास कार्यों को गिनाते थक नहीं रहे। नोहर में विकास के गंगा बहाने की बात कह रहे तो बीजेपी कांग्रेस विधायक अमित चाचाण के विकास कार्य को खारिज कर रही है। नोहर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अमित चाचाण अपने क्षेत्र में विकास के वादे कर रहे हैं। विधायक का दावा है कि उन्होंने नोहर में शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, पानी, खेल और सड़कें बनवाई हैं। नोहर विधानसभा की बरसों पुरानी मांगों को पूरा किया, लेकिन विधायक इस कार्य को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है। बीजेपी नेता काशीराम गोदारा कहते हैं कि राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल में सिर्फ खोखली घोषणाएं हुई हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ।
काशीराम गुदारा ये भी कहते हैं कि नोहर विधानसभा के असिंचित क्षेत्र के 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की मांग काफी पुरानी है, जिस पर आज तक कोई काम हुआ ही नहीं। इसके अलावा गुदारा ये भी कहते हैं कि नोहर में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। सरकारी कार्यालयों में जमकर भ्रष्टाचार है, जिस पर कोई लगाम नहीं कस पा रहा। यहाँ के वर्तमान के कांग्रेस के विधायक भी अपनी कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने का ही अनुसरण कर रहे हैं। झूठे वादे जो सरकार के, उसी प्रकार उन वादों का ही अनुसरण करते हुए केवल थोथी घोषणाएं करने पर विश्वास करते हैं, काम पर ध्यान नहीं है। और विशेष रूप से मैं बात करूं इस परिदृश्य में, तो नोहर क्षेत्र के जो 14 असिंचित गांव हैं, उन असिंचित गांवों को और सिंचाई से जोड़ने का वादा वर्तमान के कांग्रेस के विधायक ने किया था, लेकिन 2.5 साल सरकार के बीत जाने के बाद भी वो वादा थोथा ही साबित हुआ और वो समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ हर क्षेत्र, हर वर्ग पीड़ित है। बात कानून व्यवस्था ही करें तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पिटी हुई है। रोज़ाना एक घटना होती है, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, आम जनता त्रस्त है। इसी प्रकार से सभी सरकारी विभागों में और सभी दफ्तरों में एक प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है और जनता परेशान है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है, जिसका अनुसरण यहाँ के विधायक कर रहे हैं कि केवल झूठ के सारे प्रशासन चलाना और जनता को भ्रम में डाले रखना, यही परंपरा निभा रहे हैं यहाँ के विधायक। काम नहीं हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ ने अपने 2.5 साल के कामों का पूरा लेखा जोखा पेश किया है। नोहर विधानसभा क्षेत्र में पहले से बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिली। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस विधायक अमित चाचाड़ अभी तक जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। मनीष शर्मा, जी मीडिया, नोहर, हनुमानगढ़।